दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के सबसे फेमस प्रोक्रेस्टिनेटर कौन रहे हैं? तो वो है द ग्रेट जीनियस ऑफ ऑल टाइम, लियोनार्डो दा विंची। जी हाँ, वो इतने बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर थे कि जो लोग उनके वर्क के लिए उन्हें पे करते थे, उन्हें दा विंची को बैंक्रप्सी के बारे में डरा के काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता था। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है कि मोनालिसा की पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए दा विंची को 16 साल लग गए थे। लेकिन आज हम सभी के पास इतना वक्त नहीं है, और देखा जाए तो मोस्टली लोग अपनी लाइफ में अपने गोल्स टाइम पे इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो आज के काम को कल में टालते हैं या इवन करते ही नहीं। सो डोंट वरी, आज हम आपको 5 सेकंड टेक्निक के साथ ही ऐसे सिंपल और बेस्ट तरीके बताने वाले हैं जो प्रैक्टिकली आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। सो नंबर 1, फर्स्ट अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप, डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपने ये तो सुना ही होगा कि ज्यादा तेज तूफान भी सब कुछ उड़ा के ले जाता है। वैसे ही कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख के कुछ देर के लिए इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि अब तो मैं नॉन स्टॉप काम करूंगा। तो वो 2-4 दिन या 1 हफ्ता दबा के हार्डवर्क करते हैं और फिर थक हार के कुछ दिन बाद वही सेम ओल्ड रूटीन में आ जाते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को बिना समझे अपनी बॉडी और ब्रेन के नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं। ये बिहेवियरल चेंज और लाइफस्टाइल शिफ्ट की वजह से उनका ब्रेन और बॉडी दोनों थक जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमसे और नहीं होगा, वी नीड ए रेस्ट। दोस्तों, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है, और वो है कि सबसे पहले आपको खुद को समझना है कि आप नेचुरली हार्ड वर्किंग पर्सन हो या नहीं। दूसरा है आपको सिर्फ रोज उतना ही काम करना है जितना आपके लिए करना बहुत ईजी हो। तीसरा है कि आपको जितना हो सके उतना सिंपल और इजी रास्ता निकालना है रोज अपना काम करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या लेजी तरीका है काम करने का, ऐसे तो हम खुद को पुश ही नहीं कर रहे। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि रोज के हार्ड टास्क जिन्हें आप रोज नहीं कर पाते, उससे अच्छा है कि आप ऐसे सिंपल टास्क सेट करो जिसे आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सको बिना बर्नआउट करे। ये सिंपल तरीका नहीं बल्कि एक स्मार्ट वे है, क्योंकि खुद बिल गेट्स भी कहते हैं कि मैं हमेशा एक लेजी पर्सन को ही ढूंढूंगा एक हार्ड काम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेजी पर्सन एक आसान रास्ता ढूंढ लेगा उस काम को करने के लिए। नंबर 2, फॉलो पार्किंसंस लॉ। एक स्टडी की गई जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स को 3 वीक्स में 3 असाइनमेंट पेपर्स लिखने के लिए दिए गए। ग्रुप ए को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो 3 वीक्स में कभी भी अपने असाइनमेंट पेपर्स को सबमिट कर सकते हैं। वहीं ग्रुप बी को स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई कि उन्हें हर हफ्ते 1 असाइनमेंट सबमिट करना है। अल्टीमेटली जिन्होंने पेपर्स में बेस्ट किया था वो था ग्रुप बी, क्योंकि उन्होंने डेडलाइंस के अकॉर्डिंग काम किया था। वहीं ग्रुप ए के पास कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन ना होने की वजह से उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया, कुछ तो लास्ट टाइम तक सबमिट नहीं कर पाए। तो इस स्टडी से पता चलता है कि वर्क करने से पहले हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए, एक टाइम फिक्स करना चाहिए और खुद को एक डेडलाइन देनी चाहिए। अगर आपने एक रात पहले डिसाइड नहीं किया कि आप अगले दिन क्या क्या काम कितनी देर करोगे, तो चांसेस है कि आप वो सभी काम अगले दिन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। साथ ही डेडलाइंस को सेट करने के लिए आप पार्किंसंस लॉ का यूज करो, जो कि हमें सिखाता है कि कैसे हम 2 घंटों में वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जिनके लिए लोगों को 4 घंटे तक लग जाते हैं। पार्किंसंस लॉ बताता है कि आपके पास जिस काम को करने के लिए जितना वक्त होगा आप उतना ही वक्त लगाओगे। तो वर्क को फास्ट करने के लिए पार्किंसंस लॉ का यूज करें। नंबर 3, द 5 सेकंड रूल। इस रूल को वर्ल्ड वाइड मेल रॉबिन्स ने सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में स्प्रेड किया है। बेसिकली इस 5 सेकंड रूल में आपको जब भी लगे कि आपको कुछ काम करना है लेकिन आपका वो काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप उस वक्त एक पॉज लीजिए और मन में काउंट कीजिए 5, 4, 3, 2, 1 और सीधा अपनी जगह से उठ जाएं और वो काम करने लग जाएं बिना ज्यादा सोचे। सुनने में ये टेक्निक बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन ये टेक्निक साइंटिफिकली बहुत पावरफुल है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करते वक्त हमारी लॉजिकल थिंकिंग और लेजी फीलिंग के बीच एक जंग चल रही होती है। लेकिन उस वक्त अगर आप एक पॉज लेके 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करते हैं तो आपका फोकस आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे शिफ्ट हो जाता है और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में हेल्प मिलती है। आप इसे कम से कम 1 हफ्ता ट्राई जरूर करें, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ये रूल इतना पावरफुल है कि मेल रॉबिन्स ने इसके ऊपर द 5 सेकंड रूल बुक भी लिखी है। अगर आप इस बुक पे अलग से एक डिटेल समरी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड रूल टाइप करो, और इस वीडियो पे 40,000 लाइक्स आएंगे तभी हम आपके लिए इस बुक की समरी वीडियो लाएंगे। नंबर 4, अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में मिलने वाले प्लेजर पे ज्यादा फोकस करना, जो आपको शायद लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ना करे लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आपको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स या कोई बैड एडिक्शन एटसेट्रा। पर यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमारी स्टडी, वर्क या एक्सरसाइज एटसेट्रा जैसी चीजों में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सभी चीजें मजा
ये अच्छे रिजल्ट्स आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में देती हैं। और अगर ये जान के आप आज काम या स्टडी कर रहे हो तो इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो कभी भी कोई चीज करो तो खुद से पूछो कि क्या ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पार्ट है या डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, और दिन में ज्यादातर वही चीजें करो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में आती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को बिल्कुल अवॉइड करो। तो ये माइंडसेट डेवलप करने के बाद आप बिल्कुल क्लियर रहोगे कि आपको अभी क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि आपके आज लिए गए एक्शंस ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। नंबर 5, एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फॉर फाइटिंग लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हो और लेजीनेस का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार लोगों की लॉजिकल थिंकिंग बोलती है कि उठ, तुझे काम करना है क्योंकि यही तेरा फ्यूचर बनाएगा। लेकिन वहीं लेजीनेस की एंट्री होती है और वो आपको याद दिलाता है कि आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अभी काम करने की। तो इससे बढ़िया आप एक ही जगह पे बैठे रहो या लेटे रहो। तो इस लेजीनेस मॉन्स्टर से लड़ने के सिर्फ 2 ही सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके हैं, और वो है डेली फिजिकल एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। तो आप वीक में एटलीस्ट 3 बार 30 मिनट्स का वर्कआउट जरूर करें। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि एक्सरसाइज हमें और हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक बनाती है और फिट रखती है। साथ ही न्यूट्रिशियस फूड हमारे ब्रेन और बॉडी को ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए जरूरी है। नंबर 6, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड डिसिप्लिन। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि हम हमेशा से ही बोलते आए हैं कि मोटिवेशन का वेट मत करो, या मोटिवेशन के भरोसे बैठोगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के पीछे का रीजन मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। जी हाँ, मोटिवेशन एक फीलिंग की तरह काम करता है और उसका आना जाना लगा रहता है। वहीं डिसिप्लिन आपकी लेजी फीलिंग्स या सिचुएशन कैसी और क्या है नहीं देखता, बस उसका एक ही गोल होता है, रोज आपसे आपके डेली गोल्स कंप्लीट करवाना, और आपको रात में तब तक नहीं सोने देना जब तक आप अपनी टू डू लिस्ट के आगे कंप्लीटेड का मार्क नहीं लगा देते। तो हमारी मानो तो मोटिवेशन वर्ड को ही भूल जाओ, बल्कि डिसिप्लिन पे फोकस करो और डिसिप्लिन डेवलप करो। फिर देखना आप कैसे अपने डेली गोल्स अचीव करते हैं। आप शुरुआत करिए सबसे पहले रोज एक करेक्ट टाइम पे सुबह उठने की। सुबह सुबह आप एक रूटीन फॉलो कीजिए जिसमें आप ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सबसे पहले वो काम कीजिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ही आप अपने फोन पे हाथ लगाइए। सो अपने आप को एक आर्मी मैन की तरह समझो जो अपने डिसिप्लिन की वजह से जाना जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।